आज हम जैन आगम शास्त्र समवायांग सूत्र के अनुसार जानेंगे कि श्रावक की प्रतिमा क्या है, श्रावक की प्रतिमा कितनी है और वे कौन कौन सी है। तो जो श्रमणों या साधुजनों की उपासना करते हैं उन्हें श्रमणोपासक या उपासक कहते हैं। उनके अभिग्रह रूप विशेष अनुष्ठान या प्रतिज्ञा को ही प्रतिमा कहा जाता है। उपासक या श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। तो अब जानते हैं उन 11 प्रतिमाओं के बारे में। सबसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। इस प्रतिमा में उपासक को शंका आदि दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये सर्व धर्मों का मूल है। इसके होने पर ही व्रत आदि का परिपालन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। इस प्रतिमा में निरतिचार यानी बिना कोई दोष लगाए 5 अनुव्रतों और उनकी रक्षा के लिए 3 गुण व्रतों का परिपालन करना होता है। तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। इस प्रतिमा में नियत काल के लिए प्रतिदिन 2 बार प्रातः और सायंकाल सर्व सावध्य योग का परित्याग करके सामायिक करना आवश्यक होता है। चौथी प्रतिमा है पौषधोपवास प्रतिमा। इस प्रतिमा में अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों के दिन सर्व प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास के साथ धर्म ध्यान में समय बिताना आवश्यक होता है। पांचवी प्रतिमा है दिव्या ब्रह्मचारी। पांचवी प्रतिमा का धारक उपासक दिन को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है और रात्रि में भी स्त्री अथवा भोग का परिमान करता है और धोती की कांच या लांग नहीं लगाता है। छठी प्रतिमा है रात्रि ब्रह्मचारी। छठी प्रतिमा का धारक दिन और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अर्थात स्त्री सेवन का त्याग कर देता है। वो स्नान भी नहीं करता, रात्रि भोजन का त्याग भी कर देता है और दिन में भी प्रकाश युक्त स्थान में भोजन करता है। सातवीं प्रतिमा है सचित परिज्ञात। इस प्रतिमा का धारक सचित वस्तुओं के खाने पीने का त्याग कर देता है। आठवीं प्रतिज्ञा है आरंभ परिज्ञात। इस प्रतिमा का धारक खेती, व्यापार आदि सर्व प्रकार के आरंभ का त्याग कर देता है। नौवीं प्रतिमा है प्रेष्य परिज्ञात। इस प्रतिमा का धारक सेवक और परिजन आदि से भी आरंभ समारंभ कार्य या हिंसक कार्य कराने का त्याग कर देता है। 10वीं प्रतिमा है उद्दिष्ट परिज्ञात। इस प्रतिमा का धारक अपने निमित्त से बने हुए भोजन पानी के उपयोग का त्याग कर देता है। आधा कर्मिक यानी अपने निमित्त से बनाया हुआ भोजन पानी नहीं करता और छुरी से सिर का मुंडन कराता है। 11वीं प्रतिमा है श्रमण भूत। 11वीं प्रतिमा का धारक उपासक घर का त्याग करके श्रमण या साधु जैसा वेश धारण करके साधुओं के समीप रहता हुआ साधु धर्म पालने का अभ्यास करता है। इरिया समिति आदि का पालन करता है और गोचरे के लिए जाने पर 11वां श्रमण भूत प्रतिमा धारक श्रमणोपासक के लिए भिक्षा दो ऐसा कहकर भिक्षा की याचना करता है और कदाचित सिर भी मुंडाता है और कदाचित केस लोच भी कर सकता है। दिगंबर शास्त्रों में सचित त्याग को 5वीं और स्त्री भोग त्याग करके ब्रह्मचर्य धारण करने को 7वीं प्रतिमा कहा गया है। 9वीं प्रतिमा का नाम परिग्रह त्याग है तो 10वीं प्रतिमा का नाम अनुमति त्याग प्रतिमा कहा गया है। श्वेतांबर संप्रदाय में प्रतिमाओं के धारण और पालन की परंपरा विच्छिन्न हो गई है, किंतु दिगंबर संप्रदाय में वो आज भी प्रचलित है। इन श्रावक प्रतिमाओं का काल 1, 2, 3 आदि मासों का है, अर्थात पहली प्रतिमा का काल 1 मास, दूसरी का 2 मास, तीसरी का 3 मास, चौथी का 4 मास, इस तरह 11वीं का 11 मास का काल है। दिगंबर परंपरा के अनुसार इनका पालन आजीवन किया जाता है। तो ये थी जैन धर्म के अनुसार श्रावक के 11 प्रतिमाओं की संक्षिप्त जानकारी।
तो कितने लोग श्रावकी 11 प्रतिमाओं का पालन करना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।